ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको सामने वाले को अप्रोच कैसे करना है। ये सबसे पहला फंडा होता है। दूसरा फंडा काम करता है। उसमें दूसरा फंडा ये है, जब भी आप इन दिस वीडियो हम जानने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉ में एडमिशन ले चुके हैं, लॉ पास आउट हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, जो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं। लिटिगेशन में जाने के लिए आपको बता दूं, जैसे हर किसी को ना स्टार्टिंग में काम नहीं मिलता, मतलब प्रैक्टिस किसके अंडर में करें। हर किसी के अंडर में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। किसी एडवोकेट को ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके अंडर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, इंटर्नशिप करते हो, तो आपको जल्दी काम सीखोगे, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और आप जो है जल्दी काम को सीख पाओगे। वो मैटर ये करता है कि जैसे जब भी आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं या गए होंगे इंटर्नशिप के लिए चाहे प्रैक्टिस के लिए, तो होता ये है कि जो अच्छे एडवोकेट्स होते हैं उनके पास पहले से ही सीट बुकिंग होती है और आप जब जाते हो कहने के लिए कि मेरे को भी इंटर्नशिप करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं, हमारे पास है ऑलरेडी इंटर्नशिप वाले हैं, जूनियर्स कई सारे हैं, तो हमें अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन दिस वीडियो आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे वो मना नहीं कर पाएंगे आपको कि हाँ आप करिए, बिल्कुल करिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, वैकेशन चल रहा है अभी, एज यू नो। तो वैकेशन बेंच जो होती है, जैसे अर्जेंट मामले होते हैं उनको देखने के लिए, ऐसा तो है नहीं जो वैकेशन पे अगर सुप्रीम कोर्ट बंद है तो कुछ अर्जेंट मामले होंगे तो फिर वापस थोड़ी बुलाया जाएगा जो वैकेशन पे जा चुके हैं जजेस। तो वैकेशन बेंच होती है जो पहले ही गठित कर दी जाती है ताकि वो अर्जेंट केसेस की सुनवाई कर सके। तो वैकेशन बेंच ने बोला है कि जिन भी एडवोकेट्स को 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको कम से कम 15 जूनियर्स यानी 15 जूनियर लॉयर्स का मार्गदर्शन करना चाहिए, यानी कि उनको काम सिखाना चाहिए। ऐसा दिया है सजेशन। सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशन बेंच है उन्होंने जेन्युइनली बोला है कि 15 एडवोकेट का मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको काम सिखाना चाहिए, ये दिया है सजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का सजेशन एज ऑर्डर काम करता है, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उनको भी तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का हर किसी को वो होता है, जो एडवोकेट हैं अभी उनको होता है हायर जुडिशरी में जाने का। जैसे कि अगर कोई लोअर जुडिशरी में तो हायर में जाएगा, तो उन जो सजेशन दे रहे हैं वो तो मानने पड़ेंगे ना, क्योंकि उनके दिल में जो चाहना है। एक एडवोकेट जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो 15 यानी 15 अगर जूनियर्स लॉयर को एक्चुअल में सिखाता है, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई बच पाएगा जो ये बोले कि हाँ हमें तो जो काम सिखाने वाला कोई मिल ही नहीं रहा। ऐसा होगा नहीं। लेकिन आप कर कैसे सकते हो? देखिए, सबसे पहले आपको बता सकता हूँ, अब मैं बताता हूँ कि आपको काम लेना कैसे, काम सीखना कैसे आप अप्रोच करोगे। बहुत सारे कमेंट्स हैं इसको लेके कि अप्रोच कैसे करना है। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ इसी को, लिटिगेशन को लेके कि आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो मेरी एक्चुअल में हुलिया देख लो इस वीडियो में। गर्मियों में लीगल प्रैक्टिस करना मतलब कि अपने आप को आग के कुएं में डालना है। यार बहुत गर्मी पड़ रही है, पूरी देख रहे हो। वैसे भी यहाँ पे तो थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी, तो आगे बात करते हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं यार गर्मी में। लिटिगेशन अगर आप करना चाह रहे हो, सोच भी रहे हो ना, तो थोड़े दिन और रुक जाओ, जस्ट अ पार्ट है ये जॉब का। तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि काम करना होता है, क्योंकि ज़्यादा और वैसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉइज़ आ रही होगी, आगे चल के बात करते हैं। आपने देख लिया अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन आपको सीखना है। अब आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको सामने वाले को अप्रोच कैसे करना है। जैसे कि वो काम के लिए अगर आप जाते हो तो देखिए, सबसे पहला फंडा होता है कि आप नेटवर्क के जरिए जाइए। नेटवर्क का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर एरिया का हूँ, तो उस एरिया में मेरा नेटवर्क है, मैं पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, तो अगर मुझसे कोई बोलता है कि मुझे ऐसे काम लगवाना है, मेरे को लगवा दो या मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो मैं ईजिली लगवा सकता हूँ कि हाँ उनके पास चले जाइए और मेरा नाम ले देना। जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं किताबों से पढ़ा हुआ नहीं बोल रहा आपके सामने, मैं उसको भेज सकता हूँ। लेकिन मेरे को आउट ऑफ स्टेट जाना है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो जो मेरे साथ में पढ़े हुए हैं मैं उनसे संपर्क कर सकता हूँ कि भाई साहब मेरे को ऐसे, क्योंकि अपने साथ तो बहुत है ना, अलग अलग एरिया से, अलग अलग स्टेट से, तो वहाँ से बोल सकते हैं कि भाई साहब मेरे को वहाँ पे लगाओ, मेरे को ऐसे कोई जानकारी हो तो बताओ। तो ये तो हो जाता है नेटवर्क, यानी संबंध वाला मामला, कि तुम्हारे फूफा हैं, तुम्हारे जीजा हैं, तुम्हारे मौसा हैं, तो ऐसे करके लग जाते हैं कि मेरे चाचा दादा जो भी हैं व्हाटएवर। तो इस केसेस में ये तो होता है पहला मुद्दा। लेकिन आपका कोई नेटवर्क नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें दूसरा फंडा काम करता है। उसमें दूसरा फंडा ये है, जब भी आप लॉ करते हो या लॉ के दौरान ही आप अपना CV तैयार करवा लीजिए, यानी रिज्यूमे बनवा लीजिए, और ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आप एडवोकेट को अप्रोच कर सकते हो। अब अप्रोच करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो रिज्यूमे है, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हो उसमें, अगर नहीं है तो नहीं डालना है, क्योंकि नहीं है तो कैसे डालोगे, है ना। लेकिन आपको रिज्यूमे बनाना है प्रोफेशनल बनवाना है,
क्योंकि बनाना जानते हो तो बना सकते हो, लेकिन बनवाना प्रोफेशनल है। अब कैसे प्रोफेशनल होता है वो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करना, अगर नहीं है तो किसी से बनवा लेना, नो वरी। लेकिन प्रोफेशनल बनवाना है, उसको अप्रोच कैसे करना है वो अब मैं बताता हूँ। चाहे तो आप ऑफलाइन चले जाइए, जिनके भी अंडर आपको काम सीखना है करना है, तो आप चाहे आप ऑफलाइन उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप रिज्यूमे दीजिए और वो आपसे ऑटोमेटिक इंटरेक्ट करेंगे उस रिज्यूमे के देखने के बाद में कि हाँ आप उनको आपको रखना है या नहीं रखना। दूसरा माध्यम है ऑनलाइन। ऑनलाइन माध्यम इतना ईजी है कि आप उसको रिज्यूमे को सेंड कर दीजिए, अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, आप काम पे लग जाओगे। लेकिन उसका ज़रिया क्या हो सकता है? देखिए सबसे अच्छा ज़रिया जो अकॉर्डिंग टू मी सबसे अच्छा ज़रिया है लिंक्डइन। एडवोकेट को, प्रोफेशनल एडवोकेट्स को सबसे अच्छा ज़रिया जो उनसे इंटरेक्ट करने का, उनसे जुड़ने का है वो है लिंक्डइन। मेरे अकॉर्डिंग और कोई ज़रिया भी हो सकता है जो कि आप मुझे कॉमेंट में बता देना कि ये भी ज़रिया होता है। तो लिंक्डइन के ज़रिए आप जो अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिए, आपका रिज्यूमे के अकॉर्डिंग आपको जवाब मिलता है, इट इज़ गुड। अगर नहीं मिलता है तो दोबारा ट्राई कीजिए, उन्हीं पे मत कीजिए दोबारा ट्राई, कहीं और ट्राई कर लीजिए, है ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे, मान लो दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक एडवोकेट थोड़ी ना है, कई सारे हैं। तो आप अगर उसको एक जगह सेंड कर रहे हैं तो वहाँ से जवाब नहीं मिला तो दूसरी जगह कर लीजिए। लेकिन वहाँ पे लिंक्डइन पे आपको प्रोफेशनल लॉयर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ईजिली आप अप्रोच कर सकते हो। अगर उनको आपका रिज्यूमे अच्छा लगा आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपसे ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट करेंगे। तो ये ज़रिया होता है कि एडवोकेट को कैसे अप्रोच करना है। तो इसमें आपको ये पता चलेगा, एक तो होता है जुगाड़ू वाला, जिसे हम जुगाड़ू कनेक्शन वाला बोल सकते हैं, जिससे हमारा कनेक्शन है, संबंध है, यानी वो हो गया जुगाड़ वाला। दूसरा हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन, रिज्यूमे या CV के ज़रिए उनको अप्रोच करना। कैसे करना है वो मैंने बता दिया। अगर आपको इसके अलावा भी ये पता है कि अगर ऐसे भी कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और कोई आपका डाउट है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, जो कि मैंने टोटली आपके ही डाउट्स पे एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है। अगर आपके फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट फ्री होकर ज़रूर पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।